वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जा रही है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफीद नहीं होंगे। आपको बताएं, कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों से ना जाने किस चीज का बदला ले रही है। सिंध में अस्पतालों का जो हाल है उससे आम आदमी मुतासर हो रहा है। मुल्क में महंगाई से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में महंगाई है लेकिन पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। अब सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वफाकी वजीर का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की है। वजारत सेहत पंजाबी यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा तेजी से जारी है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी हेल्थ कार्ड के हामिल मरीज आ रहे हैं। सेहत कार्ड घर के सरबराह को मिलेगा। खानदान के सरबराह बच्चों का इंतजाज यकीनी बना। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर यास्मीन का कहना था कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों को भी सेहत कार्ड देंगे। यास्मीन राशिद ने कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से होता है, इसलिए लोग ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और पंजाब में ओमिक्रॉन के 170 केसेस हैं। वजीर सेहत ने कहा कि लाहौर में कोरोना से मस्बत केसेस की शरह 3.8% है। शादी और दीगर तकरीबात में हिफाजती इकदाम मद्देनजर नहीं रखे जा रहे। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद जरूरी है। अब आपको मजीद बताएंगे कोरोना के हवाले से कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। NCOC के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म के केसेस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 64 केसेस तस्दीक हो चुके हैं, जबकि पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस से 39 का ताल्लुक लाहौर से है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन के 11 केसेस सामने आने पर 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मिनी बजट की मंजूरी और हंगामा माली अदायगियों के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को वजीर आजम इमरान खान की सदारत में होगा। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। काबीना का इजलास 7 नुक्ती एजेंट पर जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मिनी बजट की मंजूरी से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल के साथ हंगामाई आमली अदायगियों के स्टार्ट की मंजूरी दे दी जाएगी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज का क़याम एजेंडे में शामिल है। इजलास में मुल्जिम अब्दुल कदीर एहसन की पाकिस्तान से बरतानवी हवाली की मंजूरी भी दी जाएगी। कराची में रिपोर्ट ट्रस्ट के 2 साल की तामीनाती की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान में तंबाकू बोर्ड की तश्कील 9 की नोटिफिकेशन की मंजूरी दी जाएगी। इदारे शमरियात में मेंबर अक्सदादी और अदादो शुमार, मेंबर रेस्क्यू मैनेजमेंट और मेंबर सपोर्ट सर्विस की तैनाती की जाएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। आपको बताएं, बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। वजीर इत्तलात का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इलाज के गर्ज से लंदन भेजे जाने की अदालती फैसले में शहबाज शरीफ की जानिब से एक बयान हल्फी जमा कराया गया है और जिसमें उन्होंने अपने भाई की पाकिस्तान वापस आने से मुतालिक जमानत दी थी। अदालत अदलिया को इस हवाले से अज खुद नोटिस लेते हुए मियां शहबाज शरीफ को तलब करना चाहिए था, लेकिन अभी तक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए वफाकी हुकूमत ने इस जमन में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त देने का फैसला किया है।
वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार का कहना है कि अपोजिशन अवाम के लिए नहीं सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचाती रही है। अपने बयान में वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार का कहना था कि बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफादात को बलाए ताक रखा हुआ है। ये वक्त सियासी इंतशार फैलाकर ज़ाती मफादात को परवान चढ़ाने का नहीं, तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। उस्मान बोजदार का कहना था कि वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। आमली तौर पर इनकी अपोजिशन सिफर है। अपोजिशन वलवला मचाती रही और अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग अवाम के लिए नहीं सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं और अवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामी इक़दामात उठा रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से अशिया ज़रूरात की कीमत मुस्तहकम हुई है। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल पुलिस को मिल गया है। आपको बताएं हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुलजमान ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो फरार होते वक्त गिर गया। पिस्तौल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। एक मुलजिम फायरिंग करने के बाद साथी की चलती हुई मोटरसाइकिल पर सवार होता हुआ नजर आता है। बिलाल यासीन के हमरा मौजूद साबिक काउंसलर मियां इकराम पहले हमला आवरों के पीछे दौड़ते हैं, फिर वापस मुड़कर बिलाल यासीन की तरफ जाते हैं। पुलिस अब तक मुलजिमान की शनाख्त नहीं कर सकी है। अस्पताल में जेरे इलाज बिलाल यासीन की तबीयत में बेहतरी आ गई है और वो कहते हैं कि मियां अकरम को मिलने मोहनी रोड आए थे। बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर दो हमलावर आए। मुलजिमान ने जीन्स की पैंट और जैकेट्स पहनी हुई थी। उन्होंने मोटरसाइकिल से उतरकर फायरिंग की। एक गोली पेट और दूसरी बाएं टांग पर लगी। नहीं जानते इन्हें क्यों निशाना बनाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बिलाल यासीन को मुकम्मल फिट होने में 6 से 9 माह का अरसा लग सकता है। वफाकी वज़रात ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ाना है। IMF ने 700 अरब टैक्स का कहा, लेकिन हुकूमत 350 अरब पर ले आई। आपको बताएं, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुज़म्मिल असलम का कहना था कि पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान है। ऐसी महंगाई 2008 में भी देखी गई थी। पिछले 6 माह में जितनी महंगाई हुई इसका जायजा लेना होगा। उनका कहना था कि IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। IMF ने 700 अरब टैक्स का कहा, लेकिन हुकूमत 350 अरब पर लेकर आई। मिनी बजट के हवाले से तर्जुमान का कहना था कि मौजूदा मालियाती तरमीमी बिल मिनी बजट नहीं है। गुज़श्ता हुकूमतों की गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम होगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मौसनियात की कीमतों में इजाफा किया गया है।
अब आपको बताएंगे बिजली के हवाले से कि महंगाई की बोझ तले आवाम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ डालने की एक और दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को दे दी गई है। आपको बताएं ये दरखास्त बिजली की तकसीमकार कंपनियों की तरफ से नेपरा को दी गई है। दरखास्त रवा माली साल की पहली सहमाई की एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा का कहना है कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस, तरसीलियों, तकसीमी और नुकसानात और दीगर मद में बिजली की कीमत में इजाफा मांगा है। नेपरा का कहना है कि कंपनियों की दरखास्त पर समाअत 12 जनवरी को होगी, जिसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। अब शामिल करते हैं बुलेटिन में कुछ इंटरनेशनल खबरें। फ्रांसीसी शहरी साले 9 के मौके पे 874 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी पुलिस ने एक बयान में बताया कि साले 9 के जश्न की तकरीबात के दौरान 874 गाड़ियों को आग लगा दी गई। फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला का कहना है कि गाड़ियां जलाने की तादाद 2019 के मुकाबले में कहीं कम है। हुक्काम के मुताबिक बड़ी तादाद में लोगों को गाड़ियां जलाने से रोका गया और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के मसाफात में सन 2005 के फसादात के बाद साले 9 के मौके पर गाड़ियां जलाना और हंगामा आराई रवा बन चुकी है। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि साले 9 के मौके पर 95,000 पुलिस एहलकार और 32,000 फायर ब्रिगेड तैनात किए गए थे। भारतीय फोर्सेस के 5 साबिक सरबराहान ने भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से अवाम को मुसलमानों की नस्ल कशी पर उकसाने पर कौमी सलामती को लाहक खदशात का इजहार कर दिया है। आपको बताएं भारतीय फोर्सेस के सरबराहान की जानिब से भारतीय सदर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया, जिसमें दिल्ली में हुए मजहबी इज्तिमा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों पर तशवीश का इजहार किया गया और भारतीय हुकूमत, पार्लिमान और आला अदलिया से हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया कि मजहब के नाम पर इस किस्म की तफरीक की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारतीय सदर और वज़ीर आज़म भारतीय शहरियों के खिलाफ इस इश्तियाल अंगेजी पर फौरी इक़दाम करें। और खत के मतन में कहा गया कि भारत की सियासी जमातें मुस्लिम नस्ल कशी के इन नारों की मजम्मत करें, अपनी सिफों में ऐसे रुझानात की हौसला शिकनी करें, सेक्युलर भारत के साथ अपने अज़म का अयादा करते हुए तमाम शहरों के यकसा हुकूक के लिए डट कर खड़े हों। खत में कहा गया कि भारतीय आईन में हर मजहब के मानने वालों को आजादी से अपना मजहब इख्तियार करने की इजाजत है। सऊदी अरब में तबकों के इलाके जबल अल वज़ में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सियाह बड़ी तादाद में कुदरती मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने पहुंच गए। सऊदी अरब मीडिया के मुताबिक तबकों में रात भर दर्जा हरारत ज़बरदस्त कमी के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया और वक्फे वक्फे से जारी रहा। मुसलसल होने वाली बर्फबारी से पहाड़ों और सड़कें बर्फ से ढक गईं। बुलंद पहाड़ियों की चोटी बर्फ की तह से चमक रही है और इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों से ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ से चांदी उतर रही हो। बर्फबारी के बाद इलाके के निखरते हुस्न ने सयाहों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों की बड़ी तादाद तबकों पहुंचना शुरू हो गई है। तबकों के सफ़ेद पोश पहाड़ों और सियासी इलाकों की जानिब जाती गाड़ियों की लंबी कतारों को देखा जा सकता है। अहले खाना के हमरा आने वाले सयाहों ने खूबसूरत मंजर और दिल फरेब मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया की हैं, जिसके बाद इन इलाकों में सयाहों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। तबकों के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे लाड़काना के करीब गांव वाहिद बख्श आगानी मकीनों ने 15 एकड़ ज़रई जमीन पर कब्जा जमाने पर बासर रफीक आगानी के खिलाफ अपने बच्चों के साथ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। आपको बताएं जहां पर कादिम हुसैन आगानी और दीगर ने कहा कि अपनी बरादरी के बासर रफीक आगानी ने जबरदस्ती 15 एकड़ ज़रई जमीन पर कब्जा जमा लिया है और जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जो कि जुल्म और ज्यादती है। जमीन के कागजात मेरे पास मौजूद है। केटी मुमताज थाने की पुलिस बाअसर के साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि डीएसपी नन्नो डेरो के पास इंक्वायरी रखी हुई है, लेकिन बार बार नोटिस मिलने के बावजूद रफीक ओगानी वहां पर नहीं आ रहा। उन्होंने डीआईजी और एसएसपी लाड़काना को बाअसर रफीक ओगानी की ज्यादतियों का नोटिस लेकर ज़रई जमीन से कब्जा छुड़ाने का मुतालबा किया है।
टंडो बागो काश्तकारियों और शहरियों ने यूरिया खाद का ट्रैलर लूट लिया। ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद किया। टंडो बागो के यूरिया डीलर्स और काश्तकारों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद झंडो रोड पर शहरियों और काश्तकारों ने यूरिया खाद लेकर आने वाला ट्रैक्टर ड्राइवर पर तशद्दुद करके यूरिया खाद की 6 से ज़ायद बोरियां लूटकर फरार हो गए। ड्राइवर तशद्दुद और लूट मार के फरियाद लेकर थाने पहुंचा, मगर पुलिस ने रवायती सुस्ती बरकरार रखते हुए ताहम कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। यूरिया खाद के डीलर ने फैज़ टीवी न्यूज़ को बताया कि हमने मुख्तियार कार डंडो बागो को कॉल करके कहा था कि आप आएं और सरकारी दाम पर यूरिया खाद के फरोख्त करवाएं, लेकिन मुख्तियार कार नहीं आए। खबर शामिल करेंगे नवाब शाह से और आपको बताएंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शहर डाकुओं की आवाज गाह बन गया। नवाब शाह के करीब 2 रोड पर नामालूम मुसल्लह डाकुओं की पेट्रोल पंप पर डकैती की कोशिश। मजम्मत पर डाकुओं ने फायरिंग करके पंप मुलाजमीन को हलाक कर दिया और एक को जख्मी किया। जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। आपको बताएं नवाब शाह शहर के इलाके ताज कॉलोनी में 2 रोड पर वाक़या पेट्रोल पंप के मार्ट में से 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने मार्ट को लूटने की कोशिश की, जिस पर मार्ट में मौजूद सेल्समैन ने मजम्मत की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सेल्समैन मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग से एक डाकू भी हलाक हो गया, जबकि दीगर 2 डाकू फरार हो गए। वारदात की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई इस मामले में और इसी मामले के सिलसिले में नवाब शाह पुलिस ने वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि सेल्समैन सलीम रहमानी जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा सेल्समैन वसीम रहमानी गोलियां लगने से जख्मी हो गया। जाँ बहक डाकू और सेल्समैन की लाश पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है और जख्मियों को सेल्समैन को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लियाकतपुर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलतों की अदम फराहमी पे ताजिर सड़कों पर आ गए। इंतजामिया को डेडलाइन दे दी। लियाकतपुर तहसील भर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे के खिलाफ ताजिर और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। हालिया दिनों में लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती में इजाफा। ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, जिसमें मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर काजी शहजाद अहमद की तरफ से रैली निकाली गई। ताजरों ने इजलास खिताब करते हुए कहा कि मुकामी पुलिस तहसील भर में बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से ताजरों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ सीसी हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलतों के फकदन पर इंतजामिया की तवज्जो दिलाई, जिसमें हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स को आर्जी तौर पर अहमियार खान पाबंदी पर भी एहतजाज किया गया। ताजरों ने 1 माह के अंदर डकैती की वारदातों में खोया गया माल और डॉक्टरों की तहसील हेडक्वार्टर में वापसी का मुतालबा किया। मुतालबे में अदम मंजूरी पर तहसील भर में हड़ताल की काल की धमकी भी दे दी।
अब आपको बताएंगे हुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवा के इलाकों में कीनू यानी माल्टा की फसल पककर तैयार हो चुकी है। फ्रूट मंडियों, रेहड़ियों और दुकानों पर कीनू ही कीनू नजर आने लगे हैं। यहाँ का कीनू मीठा और रसीला होने की वजह से दूसरे शहरियों में भी सप्लाई किया जा रहा है। तफसीलात के लिए देखते हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हामिद भट्टी की इस रिपोर्ट में। वस्ती पंजाब के शहर हुजरा शाह मुकीम में किन्नू माल्टों की फसल इन दिनों पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्रूट मंडियों, दुकानों और रेडियो पर हर तरफ किन्नू ही किन्नू नजर आते हैं। खट्टे मीठे इस फल से काश्तकारों के बागात भरे पड़े हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला किन्नू माल्टा लज्जत और जायके के एतबार से दुनिया भर में मकबूल है। ये जो मौसमी है बहुत ज़्यादा काश्त होती है और माल्टा भी बहुत ज़्यादा काश्त होता है और फ्रूटर भी बहुत ज़्यादा काश्त होता है। हुजरा शाह मुकीम के साथ ही एक छोटे से गांव में खड़े हैं जहां पर किन्नों के बेशुमार बागात हैं। किन्नू के खानदान को तुरशा कहते हैं, जिसमें मुसम्मी, माल्टा, किन्नू, फ्रूटर, रेड ब्लेड, संतरा, नारंगी और जापानी फल वगैरह शामिल हैं। किन्नू की जो सप्लाई है वो तकरीबन ठींग मोड़, हुजरा शाह मुकीम, उकाड़ा, लाहौर, कसूर इन मंडियों तक होती है। और सर्द मौसम का ये फल बेशुमार खूबियों का मालिक होता है। किन्नू में विटामिन सी, फौलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। गाजर और किन्नू का जूस फ्रेश और तंदुरुस्त खून पैदा करता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, फैज न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।